भगवान ने कहा कि अर्जुन को निर्देश किया कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पायनो नित्यांस्तांत दिक्षुष भारत। कहते हैं अर्जुन, सर्दी गर्मी दुख सुख देने वाले, देखिए सुख दुख की प्राप्ति जो हमको होती है ना, इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों से होती है। इंद्रियों हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां और उनके जो विषय रूप रस, हमें कोई दृश्य या कोई रूप बहुत पसंद आया, हमने उसको बहुत अच्छा कहते रहे और कुछ दिन बाद उससे वियोग हो गया तो हम परेशान हो जाएंगे। तो वो दुख की, पहले हमने उसी से सुख महसूस किया, उसी से दुख महसूस करेंगे। कोई दृश्य कोई स्थान जो भी नेत्रों का विषय है वहीं से हम लोग परेशान हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं सुख और दुख की जो प्राप्ति होती है वो ऐसे नहीं होती है, इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों से, के संयोग से। तो कहते हैं, लेकिन कहते हैं यह स्थायी नहीं है। जो भी आपको सुख प्राप्त हुआ या दुख प्राप्त हुआ वो समझ लीजिए कि स्थायी नहीं है, विनाशशील है और अस्थायी है। तो कहते हैं उनको सहन करने की आदत डालो। लेकिन कहते हैं उसके लिए कैसे सहन करने की आदत डालेंगे? यम हि न बिथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम सुख दुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। कहते हैं जो व्यक्ति इस अवस्था में दुख और सुख में समान अवस्था का आधार बना लेता है, इस अवस्था में पहुंचने लगता है, उसको बहुत बड़ा लाभ होता है। क्या लाभ होता है? कहते हैं वो एक तो कहते हैं पुरुषर्षभ, अर्जुन को स्वयं कहते हैं कि तुम पुरुषर्षभ बन जाओ, पुरुषों में श्रेष्ठ बन जाओ। तो कहते हैं जो सम दुख सुखम यम धीरम पुरुषम एतेन बिथन्ति, सुख और दुख की अवस्था में, सुख और दुख की अवस्था में जो धैर्य पुरुष जो है व्याकुल नहीं होते हैं कि स्थायी रूप से व्याकुल हो जाएं। सामान्यतया मान लीजिए व्याकुलता तो आएगी ही, लेकिन आने के बाद फिर सामान्य हो जाते हैं, नहीं सब ठीक है, तो होना था, या ऐसा है वैसा, ऐसा बना लेते हैं वो लोग। कहते हैं जो धैर्य पुरुष जो है सुख और दुख में को समत्व में आकर के और व्यथित नहीं होते हैं, कहते हैं सच्चे में सामृतत्वाय कल्पते, वही वास्तव में मोक्ष के अधिकारी होते हैं। मोक्ष के, मुक्ति के, बंधन मुक्त होने के वही मात्र अधिकारी होते हैं। बंधन मुक्त रही वही रहते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं ना सतो विदिते भावो ना भावो विदिते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्तत्वदर्शी। कहते हैं ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो चीज़ पहले नहीं थी, जो चीज़ पहले नहीं थी और आगे भी संभावना उसकी रहने की नहीं, वो असत हुई, वो आगे भी नहीं रहेगी। लेकिन भगवत तत्व जो है पहले भी था, भगवत तत्व आज भी है, भगवत तत्व आगे भी रहेगा। तो कहते हैं जो चीज़ न पहले थी आज कहीं हमको मिल गई और आगे भी नहीं रहेगी, उसको हम कहते हैं असत वस्तु, उसको कहते हैं असत तत्व। कोई व्यक्ति से हमारा बहुत अच्छा व्यक्ति से बात कर रहा हूँ मैं, कि व्यक्ति से बहुत अच्छा संपर्क हो गया और पहले भी नहीं था संपर्क हमारा, बीच में हो गया फिर नहीं आगे नहीं रहेगा, तो वो असत कहलाएंगे। तो कहते हैं असत वस्तु की सत्ता नहीं होती है, माने उसमें स्थायित्व नहीं होता है, ठीक है ना। और जो सत है, जो स्थायी है, उसमें उसका अभाव नहीं कभी होता। भगवान का जो भगवत तत्व जो है, गुरु तत्व जो है, ईश्वर तत्व जो है, वो स्थायी होता है हमेशा हमेशा। तो कहते हैं वो उसका कभी अभाव नहीं होता है। तो इस तरह से तत्वज्ञानी जो है पुरुष देखते रहते हैं कि ये स्थायी है या स्थायी, इसमें स्थायी में सुखी रहते हैं, उसी का आधार लेके अपने सुख को, ज्ञान को, अपने आनंद को बढ़ाते रहते हैं। और जो मूर्ख लोग होते हैं, अधीर लोग होते हैं, वो सांसारिक वस्तुओं में लिप्त होकर के उसी में अपने को डुबोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो अविनाशी तद्बुद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमभ्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। कहते हैं भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, तो ही जो देख रहे हो ना इतने सारे लोगों को कि ये फलाने मेरे हैं, फलाने मेरे हैं, इनको मैं कैसे मारूंगा, अरे ये तुम क्यों देख रहे हो? कहते हैं नाश रहित तुम अविनाशी तद्बुद्धि, जो विनाश रहित तुम उसको समझो जो संपूर्ण जगत को व्याप्त किए है, परमात्म तत्व है। परमात्म तत्व एकमात्र ऐसा तत्व है जो संपूर्ण जगत को, जितना भी आपको दिखाई पड़ता है उसको व्याप्त किए है। और कहते हैं ये अव्यय है, ये तत्व अव्यय है, तो विनाशम कर्तुम कश्चित न रहती। इस जो अविनाशी तत्व है इसको नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं हो सकता, कोई भी। ये आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त है, कोई भी नहीं समर्थ हो सकता।